जमीन शाबाद ईश्वर हसीन शाबाद अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। इधर आज सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमाए, हम जिगर आजमाए। आप समझते हैं कि माउंट एवरेस्ट से ज्यादा K2 मुश्किल है? एवरेस्ट की अपनी मुश्किलात हैं, K2 की अपनी मुश्किलात हैं। तो कोई भी जगह वॉशरूम रास्ता है, सीधा जाता है, वॉशरूम लेफ्ट राइट जाता है। पहाड़ को मेरी समझ ऐसे सकते हो आप, लड़की को समझना बहुत मुश्किल है। लोग लड़की को दिल देना पसंद करते हैं, आप क्या पहाड़ों को दिल दे बैठे? देखिए, लड़की को दिल देने से अच्छा मैं कहता हूँ कि पहाड़ों को दिल दें। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। यस, आज हमारे साथ एक ऐसे ही माउंटेनर मौजूद हैं जो पाकिस्तान के यंगेस्ट माउंटेनर हैं, जिन्होंने रिसेंटली माउंट एवरेस्ट को सर किया है। यस, नन अदर देन इस वक्त शहरोज काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द स्टूडियो शहरोज, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वेलकम वेलकम। और मुझे बहुत खुशी हुई, आपने माशाल्लाह बहुत यंग एज में बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं, बहुत सारी मुबारकबाद मिली। किसकी मुबारकबाद सबसे ज़्यादा दिली सुकून महसूस हुआ? मुबारकबाद तो मुझे 8 साल से देखें घर वालों से भी मिलती आ रही हैं, दोस्तों से मिलती आ रही हैं, लेकिन जो मेन जो जिन्होंने स्टेप फॉरवर्ड किया आई थिंक सो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? पंजाब गवर्नमेंट की ऑल ओवर। इमरान खान ने भी ट्वीट किया इस चीज़ पे, इमरान खान ने भी मुबारकबाद दी, डॉक्टर हारिफ अलवी साहब ने भी मुबारकबाद दी, बुज़दार साहब ने भी मुबारकबाद दी। तो आई थिंक सो कि ये जब आपको गवर्नमेंट लेवल पे इतनी अप्रिसिएशन मिलती है ना, तो ये आपका और हौसला अफजाई करती है। तो आई थिंक सो मेरे लिए ये बहुत मायने रखता था। आपको जो नौजवानों का खैर सगाली का सफ़ीर मुकर्रर किया गया है, उस पे क्या जज्बात हैं, और हमारे पाकिस्तानी नौजवानों ने आपका किस तरह से खैर मकदम किया है इस पर? बेसिकली 8 साल हो गए मुझे माउंटेनियरिंग करते हुए, और मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही थी गवर्नमेंट लेवल पे। तो ये भी बड़ा एक अच्छा हुआ है कि मुझे यूथ एम्बेसडर मुकर्रर किया इन्होंने। और देखें, जब आप यूथ आइकन बनते हैं किसी चीज़ के लिए, तो आप अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी यूथ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक सो कि मेरा जो प्लान है आगे आने वाले वक्तों के अंदर कि आई वांट टू बी द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू सबमिट 14,800, तो आई थिंक सो कि ये एक अच्छी सॉफ्ट इमेज पैदा करेगा हर चीज़ के लिए। तो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव कि इन्होंने मुझे यूथ एम्बेसडर बनाया। इन्होंने आपको यूथ एम्बेसडर तो बना दिया है, लेकिन कहते हैं कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। इस एज में आपने इतनी सारी अचीवमेंट्स कर ली हैं, तो आगे नेक्स्ट आपके क्या लेवल्स रहेंगे, आगे क्या प्लान्स हैं? देखिए, जहाँ और भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अचीवमेंट है, लेकिन आपको हमेशा जो है वो हम्बल होना पड़ता है। आपको माउंटेन के आगे जो है वो हम्बल होना पड़ता है। तो इसी वजह से वो कहा जाता है ना कि इधर आज सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमाए, हम जिगर आजमाए। तो वो सारा ये सिनेरियो है कि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होना पड़ता है और पहाड़ की इजाज़त से पहाड़ पे क्लाइंब करना पड़ता है। तो इस वजह से जो है वो हम लोग इसको बहुत स्लोली और बहुत ज़्यादा जो है वो हम्बलनेस के साथ लेके चलते हैं। अच्छा शहरोज़, अगर मैं बात करूं आपकी माउंटेन क्लाइंबिंग की, तो आपने 11 साल की बहुत अर्ली एज से आपने क्लाइंबिंग स्टार्ट कर दी थी। तो 11 साल से पहले आप क्या प्रैक्टिस किया करते थे? घर पे सोफ़ों पे चढ़ जाया करते थे, दीवारों पे चढ़ा करते थे? नहीं, बेसिकली मैं उससे पहले जो था ना, जब मैंने माउंटेनियरिंग स्टार्ट किया उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था हर चीज़ के ऊपर। मेरे सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो लेवल था ना, वो बहुत ज़्यादा डाउन था। एक डिप्रेशन थी उस लेवल के अंदर। तो क्योंकि जब मैं क्रिकेट वगैरह भी खेलता था लोगों के साथ, तो जब बॉलिंग करा के थक जाता था, तो वो कहते हैं चलो ठीक है हम जा रहे हैं, और आई वाज लाइक कि नहीं, मैं और बॉलिंग कराता हूँ लेकिन आप मेरे साथ खेलो। तो बेसिकली द मेन थिंग इज़ कि आप जो है वो डिपेंडेंट हो जाते हो किसी चीज़ पे। लेकिन व्हेन आई केम टू द माउंटेन्स आई कम्प्लीटली चेंज माई सेल्फ, कि मैं जो है वो डिपेंडेंट नहीं था उस वक्त, इंडिपेंडेंट हो गया। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो ज़्यादा हो गया। फिर मोटिवेशन लेक्चर्स जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में देने जाता था। तो लाइक इस तरह की काफ़ी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व। लेक्चर्स की आप बात कर रहे हो शहरोज़, कोई स्पेसिफिक टेक्निक है? क्योंकि हर माउंटेनर अपनी टेक्निक इस्तेमाल करता है। आपकी स्पेसिफिक टेक्निक क्या है जिसे आप समझते हो कि जो आपको दूसरों से स्पेसिफाई करती है, अलग करती है?
बेसिकली मैं इसको टेक्निक तो नहीं कहूँगा, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग, बिकॉज माउंटेनियरिंग की जो टेक्निक्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब हाउ टू टाई अ नॉट ऑलमोस्ट हर क्लाइंबर उसको सेम करता है, लेकिन मेन चीज़ आपकी डिपेंड करती है कि आपकी स्ट्रैटेजीज पे, कि हाउ यू प्लान अ माउंटेन। तो आपका टीम वर्क किस तरह का है। आई जस्ट बिलीव कि गो वेयर यू फील मोस्ट अलाइव एंड ऑलवेज हैव अ फियर ऑफ माउंटेन इन योरसेल्फ, बिकॉज अ ब्रेव क्लाइंबर इज अ डेड क्लाइंबर। परफेक्ट। अली सतपारा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, और एक सैड सी फीलिंग भी आती है उनकी जो कुछ हुआ। आप क्या समझते हैं, कैसी अटैचमेंट अपनी फील करते हैं उनके साथ? मैंने जब प्लान किया था ब्रॉड पीक से पहले, तो मैंने अली सतपारा साहब को कॉल की, क्योंकि मेरा स्कर्दू में बहुत आना जाना था उस वक्त। तो मैंने कहा कि यार मैंने जाना है, तो उन्होंने कहा कि मनासदू जाना है तो वहाँ चले जाओ, मेरा रेफरेंस यूज़ कर लेना नेपाल से। फिर उसके बाद जब एवरेस्ट जाना था तब भी कांटेक्ट किया उनके साथ कि मैंने जो है वो जाना है। उस वक्त वो विंटर एक्सपीडिशन के लिए जा रहे थे, तो एक अच्छी जो है उनके साथ अटैचमेंट थी और जो फीलिंग थी उनके साथ, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट क्लाइंबर। और मैं जब एवरेस्ट के टॉप पे गया तो मैंने उनके लिए वीडियो भी बनाई वहाँ से कि यू आर स्टिल इन आवर हार्ट्स एंड पाकिस्तान मिस यू। आप समझते हैं कि माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा K2 मुश्किल है? देखिए, आप किसी 8000 को कंपेयर नहीं कर सकते। हर माउंटेन जो है, एवरी माउंटेन इज अ डिफिकल्ट थिंग इटसेल्फ। हर 8000 पे जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, एंड वन रॉन्ग स्टेप एंड यू विल बी द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो माउंटेनियरिंग के जो है ना, आप माउंटेन को कंपेयर नहीं कर सकते कि यार देखो एवरेस्ट और K2। नहीं, एवरेस्ट की अपनी मुश्किलात हैं, K2 की अपनी मुश्किलात हैं। माउंटेन इज नॉट इजी, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। तो आप कहते हो कि एवरेस्ट इजी, एवरेस्ट मैं कर लूँगा। एवरेस्ट पे भी डेथ होती है लोगों की। हमारे 2 बंदों की डेथ हुई है एवरेस्ट पे। K2 पे भी डेथ होती है, लेकिन K2 का डेथ रेशियो ज़्यादा है एवरेस्ट से। तो उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि बेसिकली K2 इज अ बिट टेक्निकल फ्रॉम स्टार्टिंग। ब्लैक पैरामिड है, K2 के पॉइंट्स बहुत डेडली हैं। ब्लैक पैरामिड है, चिमनी है, एब्रूजी रूट है, बॉटल नेक है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट को कुल 7600 लोगों ने सर किया है, जिसमें सिर्फ 6 पाकिस्तानी ये टाइटल अपने नाम कर सके हैं, एंड Shahroz is one of them, and this is really a great pride for Sadia Anwar because I am interviewing you। तो एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि आपने मुश्किलात की बात की, टेक्निकल पॉइंट्स की बात की। अगर हम खाने पीने की बात करते हैं, वॉशरूम हैंडलिंग की बात करते हैं, तो ये इंसान की बेसिक नीड्स में आता है। तो हमारे उन माउंटेनर्स के लिए और स्पेसिफिकली हमारी यंग जनरेशन को ये बताइएगा कि वो किस तरह की, दिस इज़ नॉट एन ईजी जॉब। देखिए, मुश्किलात में ये सब चीज़ें काउंट होती हैं, आपका खाना पीना, आपकी हर चीज़ जो है। तो खाने में आप बेस कैंप तक तो आपको अच्छा सर्विसेज मिलती हैं, अच्छी सर्विसेज मिलती हैं खाने के लिए, लेकिन जब आप ऊपर जाते हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। पानी आपको बर्फ़ से पिघला के पीना पड़ता है और उसका टेस्ट बहुत गंदा होता है। लोग ये समझते हैं कि स्नो वाला पानी ठीक होता है, लेकिन वो उसका टेस्ट बहुत अजीब होता है। और दूसरी बात ये है कि ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है आपका। उसके बाद खाना पीना जो है वो आपका सूप्स पे आ जाते हो आप, बिल्कुल सूप्स पे, एनर्जी टैबलेट्स पे, बस इन चीज़ों पे। और वॉशरूम सारा ही वॉशरूम है। फिर सारा ही वॉशरूम है, इस तरह तो बहुत गंद पड़ जाता होगा ना चोटी पे, तो आपको तो बच के चलना पड़ता होगा। ये तो बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको भी जानना चाहिए कि किस तरह से हमारे माउंटेनर जो हैं वो बच के वॉशरूम की वो रास्ते बनाते हुए निकलते हैं। नहीं, एक्चुअली रास्ता ये है, वॉशरूम ये है। ओके, तो कोई भी जगह वॉशरूम है, रास्ता सीधा जाता है, वॉशरूम लेफ्ट राइट जाता है। लेकिन मैंने तो सुना है कि वहाँ पे बाकायदा सफाई होती है और वो तमाम वेस्ट जो है उसे रिमूव किया जाता है ताकि जो हमारे माउंटेनर क्लाइंबर हैं डिस्पोज हो जाता है ना वहाँ पे। अब आप देखें, एक जगह पे कह रही हैं -25 है और वहाँ पे कौन वेस्ट उठाने आएगा या कुछ करेगा। तो बेसिकली कि इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। आपको जो है वो हर चीज़ को जो है वो मतलब नॉर्मलाइज करना पड़ता है कि यार ठीक है, इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट्स नेचुरल थिंग, तो इट्स ओके। अच्छा, ये बताइए शहरोज के इस उम्र में, यू आर अ टीनेजर राइट नाउ, 19 साल की एज कोई एज नहीं होती। इस एज में लोग लव स्टोरीज पढ़ते हैं, इंस्पायर होते हैं मोहब्बत से और किसी लड़की को दिल देना पसंद करते हैं। आप क्या पहाड़ों को दिल दे बैठे? देखिए, लड़की को दिल देने से अच्छा मैं कहता हूँ कि पहाड़ों को दिल दें। क्यों? ठीक है, आपका मतलब है लड़कियाँ वीक होती हैं और आपको ज़रा मजबूत इरादे पसंद हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जालिम तो दोनों ही हैं। ओह माय गॉड। लेकिन वेल सेड। द मेन थिंग इज
कि आपको पहाड़ में एक्सप्लोर करने को बहुत मिलता है। लड़कियों में भी एक्सप्लोर करने को नहीं, बहुत कुछ लड़कियों में होता है। एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ होता है, लेकिन उस वक्त आप अपना दिमाग खो बैठते हैं। पहाड़ पे ऑक्सीजन आपको सेव कर लेता है। Well said. पहाड़ को Very समझ nice सकते हो saying. आप, लड़की को समझना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, वेरी टफ जॉब। ये हमारे तमाम जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी एक एडवाइस है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि हमारी जो फीमेल माउंटेनर्स हैं उनमें आपकी पसंदीदा कौन है? फीमेल माउंटेनियर्स में ऐसी तो बहुत सारी हैं। मैं आपको चॉइस दूं? यस। वापसी ज़ेंक्रोल के साथ अगर आपको कोई चोटी सर करने का मौका मिले, जो कि दुनिया की सबसे बेस्ट माउंटेनर हैं, फीमेल माउंटेनर हैं, तो कौन सी चोटी पे जाना पसंद करेंगे? डेफिनेटली नागा पर्वत। ओहो, कोई ख़ास रीज़न इसकी? क्योंकि आई थिंक सो कि नागा पर्वत की जो किंगशॉफर वॉल है, जिस तरह की उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो रॉक क्लाइंबर बहुत अच्छी है, तो आई थिंक सो कि एक अच्छा। तो आप उसकी पसंद के मुताबिक जाएंगे, उसकी कंफर्ट के मुताबिक जाएंगे? नहीं, उसकी कंफर्ट के मुताबिक नहीं जाऊंगा मैं। बेसिकली मेरी फेवरेट माउंटेन जो है वो नागा पर्वत है, तो क्यों ना टू फेवरेट थिंग्स। आपके ख्याल में वापसी जीतेंगी, आप जीतेंगे? देखिए, माउंटेनियरिंग इज नॉट अ कंपटीशन। आई थिंक सो हमारा टीम वर्क अच्छा जाएगा। टीम वर्क अच्छा जाएगा। और अगर उस टीम में मैं उनके भाई बर्नार्ड ज़ेंक्रोल को भी शामिल कर दूं तो कैसा रहेगा? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कैंप 2 पे छोड़ देंगे। मतलब साथ नहीं लेके जाएंगे? नहीं नहीं, ज़रूर, क्यों नहीं साथ लेके जाएंगे। अच्छा शहरोज, अपार्ट फ्रॉम दीज टेक्निकल थिंग्स, नाउ कम टू द डोमेस्टिक लाइफ। आपकी डोमेस्टिक लाइफ में आपके घर वाले और बाकी कितने फैमिली मेम्बर्स हैं जो इसी तरह आपकी तरह माउंटेन क्लाइंबिंग करना चाहते हैं? कोई भी नहीं है, दे थिंक इट्स माय स्टुपिडिटी। Really? यस। तो आपके ख्याल में ये आपका प्रोफेशन है या पैशन है? आई थिंक सो मेरा पैशन भी है, बट आई वांट टू मेक दिस थिंग माय प्रोफेशन एज वेल। अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो स्पोर्ट्स में क्रिकेट को सबसे ज़्यादा हाई लेवल समझा जाता है, वो हाईली पेड जॉब भी है। लेकिन अगर हम माउंटेन क्लाइंबिंग की तरफ आ जाते हैं, यू कैन टेल बेटर के ये कितना अच्छा गुड पे मास्टर है आपका ये प्रोफेशन अगर आप चुनते हैं तो। आई थिंक सो कि अभी तो इस चीज़ का इतना रुझान नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन क्यों ना लाया जाए। लेकिन आफ्टर 73 इयर्स में अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करते हैं, नॉट अबाउट पाकिस्तान, हम बात करेंगे ओवरऑल जनरली पूरी वर्ल्ड में इसकी क्या आप देखते हैं वर्थ है और फाइनेंशियली ये कितना स्ट्रेंथन करता है आपको? आई थिंक सो कि वर्ल्ड में अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान में 5 बड़े दुनिया के पहाड़ हैं और बाकी नेपाल और चाइना के अंदर है। तो जितने भी लोग आते हैं बाहर से, उनकी गवर्नमेंट और उनका जो जितना भी उनकी जो कंपनीज़ हैं और बड़ी कंपनी जैसे नॉर्थ फेस हो गई, कैलाश हो गई, वो स्कार्पा हो गई, वो लोग इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और वो लोग उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर करते हैं। तो आई थिंक सो कि पाकिस्तान इस चीज़ में थोड़ा सा लैक करता है कहीं ना कहीं कि 5 बड़े इरादे मजबूत नहीं है? नहीं, बेसिकली हमारे पास एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है। जिस तरह अगर आप क्रिकेट की बात कर रही हैं, तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो एक प्लेटफॉर्म है क्रिकेटर्स के लिए, जहाँ पे उनको पैसे नहीं जेब से खर्च करने अभी शहरोज, सॉरी टू कट यू, अभी आपने कहा कि पाकिस्तान में दुनिया के 5 बड़े पहाड़ मौजूद हैं और अगर हम इसको प्लेटफॉर्म कंसीडर कर लें और इससे हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो जाए, तो आप नहीं समझते कि क्रिकेट से आगे ले जा सकते हैं हम माउंटेन क्लाइंबिंग को? देखिए, टूरिज्म को हम पाकिस्तान के अंदर प्रमोट कर सकते हैं, कर रहे लेकिन हैं। हमें इस डिपार्टमेंट के अंदर काम करना पड़ेगा, जो कि माउंटेनियरिंग के डिपार्टमेंट से हमें उन पे काम करना पड़ेगा। उसके अलावा तो हमारे पास कोई हल नहीं है ना। हमारे पास बाहर से टूरिस्ट आता है। Exactly. आर यू सेटिस्फाइड विद दैट परफॉर्मेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान? देखिए, बाहर से जब टूरिस्ट आता है वो पाकिस्तानियों को तो लेते ही नहीं है, वो बाहर से नेपालीज कंपनी को लेके आते हैं इधर। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा हम टूरिज्म ये भी कर प्रमोट सकते हैं हो? कि हम लोग जो टूरिज्म के डिपार्टमेंट्स हैं ना, उनमें थोड़ी चेंजिंग लाएं। बेसिकली नॉट मी, नॉट यू गाइस, बट द पॉलिटिकल लेवल, बट द गवर्नमेंट लेवल, प्रेसिडेंशियल लेवल। तो वो लोग जो है वो इस चीज़ में चेंज ला सकते हैं ना। आई होप कि वो लोग इस चीज़ के अंदर चेंज लाएंगे। अच्छा शहरोज, जब कोई ट्रेंड सेटर बनता है लाइक यू, जिस तरह माशाल्लाह आपने एक ट्रेंड सेट किया है, अब पाकिस्तानी जो यंग जनरेशन है वो आपसे इंस्पायर होकर बहुत सारे काम करना चाहेगी। इससे पहले अली ने बहुत हाईलाइट किया माउंटेन क्लाइंबिंग को, तो आप क्या देखते हैं इसके बाद नौजवानों का रिस्पांस कैसा आया है आपको कि दे वांट टू कम एंड जॉइन दिस प्रोफेशन और नॉट? आई थिंक कि जो बच्चे हैं और जो उनके मतलब पेरेंट्स हैं, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं और वो अपने बच्चों को अपने साथ खुद लेके जा रहे हैं माउंटेन्स पे। तो आई थिंक सो कि ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी है और ये लोग जो हैं वो इस चीज़ के अंदर आगे जाएंगे। और अभी तो खैर 73 इयर्स के बाद मैं
प्रेसिडेंट साहब से मिला, डॉक्टर आरिफ अलवी से, और आफ्टर 73 इयर्स जो है वो मैं माउंटेनियरिंग कैटेगरी को जो है वो पीसीबी की वेबसाइट पे लेके आया, पीएसबी की, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की, और उसके अंदर सिर्फ सैडली अभी तक मेरा नाम है। आई होप कि वो इतने नाम हो कि वो जगह बचे ही ना, जगह ना बचे राइट नाउ। और हमें ये बताइएगा कि आपने जब माउंट एवरेस्ट को सर किया तो उसमें वो कौन से प्रॉब्लमैटिक पॉइंट थे जहाँ जाके आपको लगा कि नहीं, दिल हार बैठूंगा, अब नहीं चढ़ा जा रहा, दिस इज गोना बी टफ नाउ? दिल हारने का कभी सोचा ही नहीं था। अगर दिल हार नहीं होता, रुकना ही होता, तो ये 8 साल का सफ़र किसके लिए था। तो कभी इस तरह की जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो नहीं आई। इवन तो एक डेड बॉडी को देख के भी नहीं आई। डेड बॉडी को देख के आपको होता है कि यार मैं भी उसी पैशन के साथ खड़ा हूँ जिस पैशन के साथ ये लोग खड़े हुए आज, और मैं भी उसी जगह पे खड़ा हूँ जिस इरादे से ये लोग आए थे। तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम ये ले सकते हैं कि क्यों ना हम इसकी भी जो है वो इसकी भी जो विशेस हैं उसको ऊपर लेके जाए अपने साथ। सो आई थिंक सो के नेगेटिव तो नहीं, थक जाता है बंदा, ये होता है कि कहाँ गर्म बिस्तरों से उठ के आ गया हूँ इधर में, लेकिन जब व्हेन यू रीच एट द टॉप It's a sense of achievement you gain. अच्छा, इतनी स्नो होती है, इतनी तेज हवा होती है, स्किन फट जाती है, ये बताएं ब्यूटी क्रीम कौन सी यूज करते हैं? यू हैव अ वेरी गुड स्किन माशाल्लाह। एक्चुअली मैं बहुत स्किन कॉन्शियस हूँ। अच्छा, तो फिर क्या यूज करते हैं? मैं जो है वो मतलब पहाड़ों पे तो जब मैं जाता हूँ तो मेरी स्किन तो जस्ट वेस्टेड दैट टाइम, लेकिन अब आके जो है मैं ज़रा स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ। अभी मेरी स्किन बहुत टैन है इस वक्त, क्योंकि अभी तक वो टैन ख़त्म नहीं हुआ मेरा, लेकिन आई लाइक टैन कलर, इट्स ओके। तो लेकिन मैं स्टीम और एलोवेरा और यू नो लाइक बहुत ज़्यादा। नोटेड, हमने नोट कर लिया, आपने नोट कर लिया कि शरोज़ काशिफ अपनी स्किन के टेक केयर के लिए ब्यूटी रूटीन क्या यूज़ करते हैं, होपफुली आपके काम आएगी। एनीवेज, डिस्करेजमेंट की बात करते हैं। आपके करेजियस होने में तो कोई शक नहीं है, लेकिन अगर डिस्करेज करने की बात करें तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में आपको डिस्करेज किया और उसे आपने टर्निंग पॉइंट बना लिया अपने लिए? देखें, जब आप कोई काम करती हैं तो आपके हेटर्स भी होते हैं, आपको प्यार करने वाले भी होते हैं, आपके ऊपर सवाल उठाने वाले भी होते हैं, लेकिन आप उनको बातों से प्रूफ नहीं करते हैं कभी भी। वो कहते थे यार अगर 3000 मीटर की पीक की है तो बस यहाँ बस कर देगा, मैंने उससे अगली पीक की। वो कहते हैं यहाँ बस कर देगा, उससे अगली पीक की। मैंने उनको एक्शन से जवाब दिया, मैंने उनको बातों से जवाब नहीं दिया। और सवाल उठाने वाले जो हैं वो आज पता नहीं किधर है और सवाल उधर ही पड़ा है, और सवाल उधर ही रह गया है। एनीवेज, हमारे जो यंगेस्ट जनरेशन है उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक सो के जस्ट गो वेयर यू फील मोस्ट अलाइव। वहाँ जाओ जहाँ जिंदा रहने का हक मिले, एंड चैलेंज योर लिमिट्स। Challenge your limits. That's perfect, mashallah. Thank you very much, Sharoz, for coming and joining us in our studio. And keep watching खुदा की बस्ती। इसके साथ ही सादिया अनवर और शरोज़ काशिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।